यस जावास्क्रिप्ट सीरीज़। ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का सीरीज़। तो फर्स्ट एपिसोड है हमारा ये। फर्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, व्हाई जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये टर्म हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आर्टिकल इसके ऊपर डाला है, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मीन्स अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कैसे उसका यूज़ करते हैं, सॉरी क्या होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों यूज़ करें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और कैसे यूज़ करें। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड इट्स बेसिकली यूज टू मेक वेब पेज मोर यूज़र फ्रेंडली, मोर इंटरेक्टिव। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड लैंग्वेज। अगर आपने पहले जावास्क्रिप्ट से पहले आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ओके, सो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल का टाइप क्या हो, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। बट हियर इन जावास्क्रिप्ट यू डोंट नीड टू डिफाइन डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, इंटरप्रेटेड का मतलब है जैसे सी में पहले आप फाइल को क्रिएट करते हो, सेव करते हो, देन कंपाइल करते हो, उसके बाद आप इंटरप्रेट करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। सेम प्रोसेस आपका सी प्लस प्लस में भी होता है, सेम प्रोसेस आपका जावा में भी होता है। जावा में आप कोड लिखते हो, फिर जावा सी से कंपाइल करते हो, फिर जावा से रन करते हो, तो ये प्रोसेस करना पड़ता है। बट जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि जावा स्क्रिप्ट हर एक ब्राउज़र में एक इंजन होता है, उसके थ्रू ये आप जो भी कोड लिखते हो विदाउट कंपाइलिंग ये आपको रन करके उसका आउटपुट दिखा देता है। ये लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाई जावास्क्रिप्ट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट का बेसिकली यूज़ किया जाता है जैसे आप एक HTML, जैसे ये पेज ही आप देख रहे हो, ठीक है, ये पेज ही एक HTML का पेज है, ठीक है, ये HTML का पूरा पेज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक पॉपअप खुल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैंने कुछ टाइप किया, अब मैं पब्लिश करूँगा तो पब्लिश करने पे ये इन्फॉर्मेशन ये सर्वर को देगा और वहाँ पर डेटा सेव होगा। तो ये जो प्रोसेस है जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो ये प्रोसेस हम नहीं कर पाते। लेट्स से बहुत सारे वेबसाइट पे आप देखे होंगे कि जैसे किसी पे देखिए ये कलर चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया हुआ है, लाइक आप जैसे फ़्लिपकार्ट ओपन करते हो, ठीक है, फ़्लिपकार्ट ओपन करते ही जब आप चेकआउट वाले पेज पे जाते हो तो आपसे पिन कोड मांगता है कि आप पिन कोड दो। तो वो पिन कोड लेकर क्या करता है, वेरीफाई करता है कि इस पिन कोड पे जो ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जो प्रोडक्ट ये खरीदना चाह रहा है वहाँ पे अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो ये विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं वेब पेज को मोर ऑथेंटिक बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको लर्न कर रहे हो या कहीं भी यूज़ कर रहे हो तो इसको लर्न करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले सी आना चाहिए, जावा आना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट अगर आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो। और ये बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, ठीक है। और इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे आपका jQuery आ गया, रिएक्ट हो गया, ये सब एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क्स है, एंगुलर है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट एक बार सही से आ जाता है तो आप इन सब फ्रेमवर्क्स में भी काम कर सकते हो और इन सब फ्रेमवर्क्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट, जैसे फेसबुक में आप देखते हो, फेसबुक में आप गेम्स खेलते हो, कैंडी क्रश हो गया, सबवे हो गया, ये सब जो आप फेसबुक पे ऑनलाइन खेलते हो, ये सारे गेम डेवलपमेंट आपका जावास्क्रिप्ट के बेस्ड ही है, सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड,
गेम्स हैं। ओके, सो ये भी हम देखेंगे, एक गेम्स भी बनाएंगे हम बढ़िया सा, हाउ टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो मेन पार्ट आ गया अभी, स्टूडेंट पार्ट ऑफ व्यू से। सो टू वेज है, बेसिकली टू वेज है जो कि आप इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। सबसे पहला, एक तो जो अगर आप किसी बुक में पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो है ये पूरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गया, एंड दिस वन इज़ इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ओके, सो बहुत हो गया थ्योरी पार्ट, एक एग्जांपल के साथ हम करके देखते हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल है हम इसी को करते हैं। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आप एक काम करें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सो एक काम करते हैं, जो भी मैं कोड करूँगा वो जीटब पे डालूँगा, ठीक है। सो जीटब पे ही सारा काम करते हैं, एक रिपोजिटरी बनाते हैं। जिनको जीटब के बारे में नहीं पता है एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। सो जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ओके, ठीक है। तो ये मैं रिपोजिटरी को मैं पब्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोग भी कोड देख सकें यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो हमारा ये रिपोजिटरी बन चुका है, अब हम इसको क्लोन करना है। सो हाउ आई कैन क्लोन इट, सो आई विल कॉपी दिस, ओके, एंड आई विल ओपन माई टर्मिनल। अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है तो टर्मिनल आपके पास नहीं होगा तो आप पावर्ड से लोग आपके पास वो ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जिट इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जिट बेस करके एक सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप जितने भी कमांड्स हो आप यूज़ कर पाओगे। सो सी टी, ओके, एल एस। सो मेरे पास है कि जिटहब, मैं जिटहब में चले जाता हूँ क्योंकि जिटहब के जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैं उसी में डालता हूँ। So GitHub, and here I will clone it. How to clone? Git clone and put the URL. Okay, हो गया। So अब ये क्लोन हो चुका है। Now I can open so document GitHub JavaScript tutorial, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिए और अभी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़ाइल ऐड कर रहा हूँ, न्यू फाइल। इस फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं index .html, ठीक है। HTML में क्यों बना रहा हूँ क्योंकि विदाउट HTML जावास्क्रिप्ट काम नहीं करता है। सो ये बना दिया मैंने, और मैं इसमें सबसे पहले जो भी नॉर्मल पार्ट्स है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। HTML हेड हो गया, बॉडी हो गया, हेड के अंदर टाइटल पास कर देते हैं एक इस एपिसोड से रिलेटेड। सो वाई व्हाट इज जेस, ओके, वाई जेस एंड हाउ जेस, क्या बात है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सेव। सेव कर दिया, सेव करने के बाद सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि हाउ इट्स लुकिंग, ओके। सो क्या कीजिएगा, जहाँ भी आपने फोल्डर या फाइल बनाया है वहाँ पे चले जाइएगा और जो आपका फाइल है उस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मेरे को एक और फाइल बनाना है क्योंकि मैं जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको ये एक्सटर्नल का दिखा रहा हूँ। सो आई हैव टू क्रिएट वन मोर फाइल एंड आई विल क्रिएट test1.js, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का फाइल हो गया। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अलर्ट हेलो, ठीक है।
हेलो वर्ल्ड, बहुत फेमस है हेलो वर्ल्ड. सो हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड नाउ आई विल import this or embed this into my HTML. So here script tag का यूज़ कीजिए, and here you need to give one attribute, okay, और here you need to pass this file, okay. So पास कर दिया. अब देखिएगा क्या होता है. So मैं जाके रिफ्रेश करूँगा इस पेज को. So सी हेलो वर्ल्ड. सो ये एग्जांपल हो गया आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, हाउ टू यूज़ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट इनटू योर HTML पेज. ठीक है. और एक और तरीका है, ये है इंटरनल. ठीक है. सो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ. एंड हाउ टू यूज़ इंटरनल, सो स्क्रिप्ट एंड हियर I will use alert. Hello users, please like, subscribe. ठीक है. And now I will refresh this page. ठीक है. तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का फाइल बना के उसको यूज़ कर सकते हैं. और 2 वेज है, इंटरनल एक्सटर्नल. ठीक है. इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है कि डिफरेंस क्या होता है, जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जाओगे या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ही काम कर रहे हो, तो आप एक ही पेज में सब कुछ नहीं लिख सकते. ठीक है. और ये अलाउड भी नहीं होता है. अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो अलाउड भी नहीं होता है कि सेम ही चीज़ आप HTML भी लिख रहे हो एक ही फाइल में, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी. तो इसके लिए आप एक एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट का बना लो और वहाँ पे जो भी कोड लिखना है आप लिखो. ठीक है. तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का. ठीक है. जो अगर आप एग्जाम्पल्स पूछोगे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो 95% जो वेबसाइट है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है. विदाउट जावास्क्रिप्ट कोई भी पेज मोर इंटरेक्टिव नहीं बन सकता है, यूज़र फ्रेंडली नहीं बन सकता है. ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ फॉर मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन. ठीक है. सो आप अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको बताऊँगा. ठीक है. और एक काम करता हूँ, मैं ये जो कोड किया हूँ मैं इसको कमिट कर देता हूँ. ठीक है. सो कमिट कर देता हूँ. सो उसके लिए सबसे पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ अपने मशीन से. कमांड हाउ टू लॉग आउट. मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं तो मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊँगा. ओके ओके ओके, अनसेट करना पड़ेगा मेरे को. ठीक है. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा और भी प्रोजेक्ट है तो मैं उसको अनसेट कर देता हूँ, अदरवाइज़ दूसरे यूजर से कमिट हो जाएगा कोड एंड दैट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. सो नाउ git add --- all, सारा जो भी फाइल्स मैंने लिखा है वो ऐड हो चुका है. अब इसको मैं कमिट कर देता हूँ विथ अ मैसेज. देखिए आपको जिट आना चाहिए. ठीक है. अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि अच्छे कंपनी में काम करना, तो आपको जिट तो आना ही चाहिए सारे कमांड्स. नॉर्मल मैसेज दे देता हूँ, इनिशियल कमिट. ओके. सो ये बोल रहा है सबसे पहले आप अब ये यूज़र नेम ऐड करो. सो यूज़र नेम ऐड करते हैं. सो मेरा नाम जो है मुकुंद है एंड मेरा ईमेल आईडी क्या है. सो मेरा ईमेल आईडी जो है mukund720@gmail.com. okay, now I will write commit. okay, now I will push my code. Sorry.
सो नाउ पोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कोड आ जाएगा आपका जैसे रिफ्रेश करेंगे। सी, सो अगर आपको कोड्स देखना है कि ये कोड मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है, तो आप कोड यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं एक और चीज़ कर देता हूँ जो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये है आपका कमेंट डाल देता हूँ मैं, इंटरनल जेएस, ठीक है। और मैं एक्सटर्नल का भी कोड इधर डाल ही देता हूँ। कॉल कर लेते हैं उसको src and that name is this one and comment external, ठीक है। और फिर से एक बार कमिट कर देते हैं क्योंकि नया चेंजेस आया है। एड ऑन, ओके, GIT उस, ठीक है। तो अब इसको जाते हैं बैक साइड में, चेक कर लेते हैं कोड आया कि नहीं। सो सी, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो आप जो भी कोड्स चेक करना है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें, और अगर और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, क्योंकि मैं इसका पूरा सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।